देखो, हमारा जीवन है, जन्म लिया और अंतिम छोर में हमें पता है कि मरण भी होना है। और इसी बीच विधाता ने लिख रखा है कि हमें कई संघर्षों से गुजरना पड़ेगा। कहीं भी हो, किसी चीज को हमने स्टार्ट कर दिया ना, उस चीज में जहां से स्टार्ट कर दिया, अगर खुद के लिए अगर कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो जब आपने खुद ही संघर्ष अपना चुना है तो तकलीफ उसमें होनी है दोस्त। उन तकलीफों में भी आपको क्या रखना है, धैर्य रखना पड़ेगा। याद रखना, सुख हो या दुख हो, दोनों समय हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि भैया हमारे पास आज गाड़ी है, बंगला है, ये है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में सुकून नहीं है। सुकून बहुत जरूरी है जीवन में। अगर जीवन में सुकून नहीं होगा ना, बहुत तकलीफ होगी फिर भी। क्योंकि देखो, यहां पर घटना आपको बता रहा हूं किसकी, तो नवदीप भाई अपना, है ना, जो कि कौन सी बेच का, तो हमने बोला 2017 का ईआर, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नीट। नीट जैसे एग्जाम, छोटी मोटी एग्जाम की बात नहीं, नीट जैसे एग्जाम जिसमें लोग 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल से तैयारी करते हैं, फिर भी 12 बज जाती है। उसमें यार फर्स्ट मतलब रैंक फर्स्ट निकालने के बाद कितना टैलेंटेड बंदा होगा, और टैलेंटेड के साथ साथ क्या मेहनत की होगी उसने। सफलता मिल गई, सारी तकलीफ उसकी खत्म हो जाना चाहिए। जब उस दौर में होगा, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, उस समय भी कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा, घर से बाहर, चलो ठीक है नीट की तैयारी कर ली, उसके बाद फिर कॉलेज मिला, कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना, उसके साथ साथ अभी पीजी कर रहे थे, उसकी तैयारी करना। तो बहुत सारी चीजें, सफलता मिलना एकमात्र हमारा सुकून नहीं है। जिंदगी में हम मेंटली रूप से भी सही होना चाहिए दोस्त। अगर कोई विद्यार्थी है और विद्यार्थी को शिक्षक शिक्षक एक बताएगा, तो ये बात बता सकता है कि भैया तो डिप्रेशन में किस वजह से, कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह, तो टीचर क्या कर सकता है, उसको समझा सकता है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, तू रिलैक्स रहे, सब कुछ सिलेक्शन होगा तेरा, तू बस इस सीक्वेंस से पढ़, ये चीज पढ़, इस उस दौर में समझा सकता है। अब वो टीचर ऐसे थोड़ी ना समझ पाएगा कि बच्चा सफल होने के बाद भी ऐसा निर्णय ले सकता है, ऐसा डिसीजन ले सकता है। आज हमने इतने आगे तक बढ़ा, नीट की तैयारी की, पिताजी के क्या सपने होंगे कि भैया बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस करवाए, सब कुछ करवाया, एक डिसीजन की वजह से उन सपनों पर पानी फिर गया। क्या गुजरी होंगी उनके माँ, जो पिताजी है, पिताजी के ऊपर, माता जी के ऊपर, जो फैमिली है, जिनके विश्वास है, जिनको उम्मीद थी, उन उम्मीदों पर आपने क्या कर दिया, 2 मिनट में पानी फेर दिया। दोस्त, हर चीज का सोल्यूशन है। स्टार्ट में हम बड़े हुए, धीरे धीरे धीरे, हम जब चलना नहीं आता था, हमने मेहनत की, मेहनत करके चलना सीखे कि नहीं सीखे, तकलीफ हुई ना, कितनी बार गिरे। तो जब हम इतना आगे तक बढ़ जाते हैं और हम एक डिसीजन ऐसा ले लेते हैं, उस डिसीजन के कारण पूरी जिंदगी हमारी, तो चलो ठीक है, हम तो खत्म हो गए, पीछे तुम लोग जो रोते छोड़ गए ना, उनसे पूछो कितने साल तक आपके दर्द को नहीं भूल पाएंगे। तो हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो याद रखना, कोई भी व्यक्ति आपको इतना बता सकता है कि आपको सफलता नहीं मिल रही, तो सफलता किस तरह से मिलेगी, उस चीज में आपको मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बता देता हूं, अकेलापन इंसान को हमेशा खाता है। आप भले कितने डिप्रेशन में हो, कोई भी लक्ष्य पे लगे हो, किसी के लिए दिन रात एक कर रहे हो, आपके साथ कुछ ऐसे लोग होना चाहिए दोस्त, जो आपका डिप्रेशन कम कर सके, आपके माइंड को रिलैक्स कर सके। अगर रिलैक्स नहीं होगा ना, तो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर क्या है कि माइंड में बहुत सारी चीजें अपनी क्या रहेगी, घटित होती रहेगी। और जब घटित होगी तो वो हमारा रिजल्ट सामने आएगा इस तरह से। फांसी लगानी पड़ी बंदे को, फांसी लगाकर अपना आत्महत्या कर ली, क्या जरूरत थी बताओ। हमें लगता है कि जिनके जीवन में तकलीफ है वही ऐसा काम कर सकता है, जो कुछ नहीं कर पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, जी नहीं पा रहा है, सफल नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो रहा है, वो भी सुसाइड करता है, तो उसमें उसका रास्ता नहीं है। तुमने क्या किया कि असफल हो गए, और तुम असफल क्यों, कि तुम्हारी मेहनत सही नहीं है, इसलिए असफल हुए। और खुद को, अपने आप को दोष ना देकर क्या कर दिया कि अपने आप को खत्म कर लिया। अरे भैया, एक असफलता मिलने से, 2 असफलता मिलने से, 3 असफलता मिलने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। रास्ते बहुत सारे, कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन एक ही रास्ता नहीं कि आप सुसाइड कर लो और अपने आप को खत्म कर दो, है ना। तो सफलता मिल जाएगी ना, उसके बाद भी बहुत सारी चीजों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइफ में आए ना, तो एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा आपको, हर माहौल में आपको ढलना पड़ेगा, हर परिस्थिति के अनुसार आपको रहना पड़ेगा दोस्त। जो इंसान हर परिस्थिति के अनुसार रह गया, हर परिस्थिति को महसूस करता है, वो इंसान कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। जिसको पता है कि माँ बाप के सपने क्या है, भाई बहन के सपने क्या है, परिवार के सपने क्या है, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। आप कुछ भी मत करो, आपको लगता है कि नहीं करना है, आप माँ बाप को बोल दो, पापा मैं बस बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गई, मुझे नहीं करना है। पापा मम्मी बिल्कुल मना कर दे कि बेटा तू मत कर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये करेगी तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट आपको ऐसा कदम उठाना कभी नहीं है, कभी ऐसा कदम नहीं उठाना है दोस्त, है ना। तो जीवन में आए हैं तो तकलीफें और परिस्थिति, हर परिस्थिति के अनुसार आपको जीना पड़ेगा। सफल इंसान भी उतना ही परेशान है जितना कि असफल इंसान परेशान है।
हम सफलता के लिए ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन सफल होने के बाद भी परेशानी बहुत होती है जीवन में। तो अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग रखो जो आपकी तकलीफों को खत्म कर दे। किसी को मत रखो, माँ बाप को आप जो भी तकलीफ, उस तकलीफ को क्लियर करके बताओ। हमेशा माँ बाप आपकी तकलीफ को समझेंगे, उस तकलीफ को दूर करेंगे। बस थोड़ा सा संदेश था मेरा, उस संदेश आप समझ गए होंगे कि क्या संदेश मैंने मेरा उद्देश्य था देने का। जितना मेरा अनुभव है उस अनुभव के अनुसार मैंने आपको साझा कर दिया है। ठीक है, तो इतनी बस जानकारी मैं देना चाहता था आप लोगों को।